हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लासरूम। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे और आपका नॉलेज भी बढ़ रहा होगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फीचर्स क्या हैं ट्रांसफार्मर के, मेन पार्ट्स भी देखे थे हमने। आज हम लोग ट्रांसफार्मर के जो पार्ट्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में ट्राई करेंगे स्टडी करने की, उसको थोड़ा सा और ब्रीफ में जाने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। सो बेसिकली यू कैन सी हियर कि ये सारे उसके पार्ट्स हैं: मेन टैंक, रेडिएटर्स, कंजर्वेटर, एक्सप्लोजन वेंट, लिफ्टिंग एंड ऑल। ये सारी चीज़ें हैं, नीचे मैंने सारे लिस्ट किए हुए हैं। तो एक एक चीज़ देख लेते हैं। पहला मेन टैंक क्या होता है उस पर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सी, ये जो मेन टैंक है वो ये इस टैंक को मेन टैंक बोलते हैं। इसमें हमारा, अगर ये ऑयल टाइप है तो इसमें ऑयल भी होता है, अगर ड्राई टाइप है तो ऑयल नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, ये मेन टैंक का यही फंक्शन होता है कि वो हमारा जो मेन वाइंडिंग होता है, जो थ्री फेस का मेन वाइंडिंग होता है, वो उसको उसके अंदर हम लोग उसको रखते हैं और ये उसको हेल्ड करता है। और अगर ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर है तो इसके अंदर ऑयल भी होगा, इस टैंक के अंदर ऑयल भी होगा। ठीक है, और देन उसके बाद आता है हमारा सेकेंड, इसके बाद आता है रेडिएटर। रेडिएटर जो है वो अ, ये है, ये रेडिएटर होता है ट्रांसफार्मर का, ये रेडिएटर है। रेडिएटर इन शॉर्ट ये होता है कि इसमें जो फिन्स दिख रहे हैं हमारे, ये छोटे छोटे फिन्स दिख रहे हैं, इसमें से हमारा जो टैंक के अंदर टैंक में जो ऑयल होता है वो इस रेडिएटर से फ्लो होता है। पर्पज़ ये होता है कि उसको हम कूल कर सकें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इसका कांटेक्ट ऑफ पॉइंट बढ़ेगा विद एयर तो कूलिंग ज़्यादा बेटर होगी, अच्छे से होगी। ये मेन उसका पर्पज़ होता है, ये फिन्स का। देन उसके बाद आता है कंजर्वेटर टैंक, वो ये है कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, ये जो है ये मेन टैंक और इसके बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पर एक बकहोल ड्रिल होता है, वो भी हम लोग देख लेंगे आगे क्या होता है वो बकहोल ड्रिल है। आई थिंक इस लिस्ट में नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम लोग चेक कर लेंगे वो बकहोल ड्रिल क्या होता है। ठीक है, देन कंजर्वेटर टैंक में क्या होता है कि इसका मैं आपको एक रियल में दिखाता हूँ। ये कंजर्वेटर टैंक है। ठीक है, सो कंजर्वेटर टैंक का जो मेन फंक्शन होता है, ये सपोज़ अगर मेरा ये जो मेरा टैंक में इसमें ऑयल है एंड ये मेरा कंजर्वेटर टैंक है। ठीक है, इसको हम लोग 50% या 70% एज़ पर द रिक्वायरमेंट हम लोग फिल करके रखते हैं। और इसमें एक गेज होता है जिसके थ्रू हमको दिखता रहता है। और तो इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि सपोज़ ये मेरे मेन टैंक में कुछ इशू हुआ या कुछ माइनर फॉल्ट हुआ या मेजर फॉल्ट हुआ, उसकी वजह से क्या होता है, अ, जो ऑयल है वो एक्सपांड होता है, एक्सपांड होगा या फिर कॉन्स्ट्रेन होता है। तो एक्सपांड होना मतलब बढ़ता है या कम होता है टैंक में उसका, क्योंकि गैसेस रिएक्शन होते हैं उसके अंदर। तो गैस गैस जो रिएक्शन करेगा, उस रिएक्शन की वजह से क्या होता है, गैस जो एक्सपांड होता है उसको और स्पेस लगती है, तो उसको अभी एक्सपांड एक्सपांड होगा अगर वो, और अगर टैंक के अंदर स्पेस नहीं है सफिशेंट तो क्या होगा, टैंक फट सकता है या लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा वीक पॉइंट से। वो सबको अवॉइड करने के लिए क्या होता है, ये कंजर्वेटर टैंक होता है। तो जो ऑयल है वो कंजर्वेटर टैंक में फ्लो हो जाता है, जो भी एक्स्ट्रा रहेगा। जब अ, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गर्म होगा तो बढ़ता है, जैसे ठंडा होगा वो उसका स्पेस की जो उसको रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर वो क्या होगा, फिर वो नीचे आना फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है कि जितना रिक्वायर्ड है टैंक के अंदर टैंक के अंदर ऑयल, वो इतना उसके अंदर उसको मिल सके। ये होता है मेन फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर। देन एक्सप्लोजन वेंट जो होता है वो ये है। क्या होता है, अगर सपोज इसमें गैस बन गई बहुत ज़्यादा या कुछ हो गया, तो उस गैस को या प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए हम लोग ये वेंट यूज़ करते हैं। यहाँ से वो क्या होता है कि यहाँ से गैस को वो रिलीज़ कर देता है। ओके, यहाँ से उस गैस को रिलीज़ कर देता है। यहाँ पे एक वेंट लगा होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है और यहाँ से गैस जो भी है वो निकल जाती है। ये एक्सपांशन वेंट का काम होता है। ये भी एक टाइप का सेफ्टी फीचर है ट्रांसफार्मर का। अभी इसमें अगर कुछ फॉल्ट हुआ, सपोज़ कि माइनर फॉल्ट हुआ, कुछ वाइंडिंग टू वाइंडिंग से कुछ पार्टिकल्स निकले, वो गैस के साथ रिएक्ट किए, दैन उसमें गैस की वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ, तो उस प्रेशर को
रिड्यूस करने के लिए, उस प्रेशर से बचाने के लिए, ताकि टैंक डैमेज ना हो, हम लोग एक्सपांशन वेंट यूज़ करते हैं। सेकंड उसके बाद है कि उसके बाद आता है कि लिफ्ट लग क्या होता है। ये जो लग होते हैं, अगर ये ट्रांसफार्मर को एक लोकेशन से ए टू बी शिफ्ट करना है तो यहाँ से हम लोग लग लगा कर उसको शिफ्ट करते हैं, ये उसका फंक्शन हो गया। दैन उसके बाद आता है क्या है, एयर रिलीज प्लग। ये इसका मैं आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ कि एयर रिलीज प्लग क्या होता है। ये है एयर रिलीज प्लग। ये क्या होता है कि सपोज़ हम लोग ऑयल फिल कर रहे हैं या कंजर्वेटर में ऑयल फिल कर रहे हैं या कहीं भी ऑयल फिल कर रहे हैं, अगर ज़्यादा एयर हो गई है, हमको लग रहा है कि भाई टैंक के अंदर बहुत ज़्यादा एयर होगी, तो हम क्या करते हैं, इस प्लग को थोड़ा सा रिलीज़ करते हैं, ताकि यहाँ से अगर एक्सेसिव एयर है तो वो बाहर आ सके। ठीक है, जैसे ही एयर बाहर आना शुरू होती है, अगर सपोज़ थोड़ा टाइम के बाद ऑयल थोड़ा बाहर आ गया, तो हम समझ जाते हैं कि जैसे हमारा प्रेशर रिलीज वाल्व होता है प्लम्बिंग सिस्टम में, सेम वैसे ही इसमें भी, उसमें पानी आता है, इसमें थोड़ा ऑयल आने लगेगा। इससे समझ में आता है कि हमको समझता है कि जो भी एयर थी सिस्टम में वो निकल गई है। ठीक है, ये एयर प्लग का काम होता है। देन होता है कि ऑयल लेवल इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, ऑयल लेवल इंडिकेटर यहाँ पर एक गेज होता है कंजर्वेटर में। ठीक है, वहाँ पर हमको दिखता है, मैं गेज दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे गेज दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि गेज, ये जो गेज दिख रहा है यहाँ पर गेज ऐसा लगा होता है, यहाँ पर मार्किंग की हुई होती है। तो इससे समझ में आता है कि अभी टैंक में कितना ऑयल है या कितना ऑयल है या नहीं है, क्या है, उससे ऑयल, वो उससे ऑयल इंडिकेटर उसमें हमको दिखाता है। ठीक है, ऑयल इंडिकेटर से हमको समझ में आता है कि टैंक में ऑयल का लेवल क्या है। देन टैप चेंजर क्या होता है, तो टैप चेंजर जो होता है ये ट्रांसफार्मर में लगा होता है। ठीक है, तो इसके प्राइमरी में लगा होता है, सेकेंडरी में लगा होता है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट, हमको जहाँ भी रिक्वायर्ड रहता है हम लोग वहाँ लगाते हैं। तो सब ये टैप चेंजर होता है। टैप चेंजर का फंक्शन होता है कि जो वाइंडिंग्स हैं उसको टैप करना, अगर हमको वोल्टेज बढ़ाना है या कम करना है, तो वाइंडिंग डिज़ाइन होती है। अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स हम कर देंगे तो वोल्टेज जो है वो कम हो जाता है। अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स हम बढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ जाता है। ये उसका ऐसा रेशो होता है। ये इसके बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, टैप चेंजर के बारे में भी, बट अभी आज मैं भी थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। टैप चेंजर में क्या होता है कि सपोज ये टैप चेंजर है, ये 1 2 1 2 3 4 5 6 टैप होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल 4 पॉइंट्स होते हैं, जो कि ऐसा ऐसा इधर और इधर। इसका प्रॉपर है मेरे पास पीपीटी, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी यहाँ पे जस्ट मैं ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पर ये इनकमिंग होता है, ये आउटगोइंग होता है यहाँ से। ठीक है, तो क्या होता है कि सपोज़ अगर ये यहाँ पर एक ऐसा पेंडुलम टाइप का होता है, जो कि कॉन्टेक्ट इसके साथ इसके साथ इसके साथ उसके साथ बनाता है। सपोज़ क्या होगा, अगर मैं सिंपली एक नॉर्मली अगर मैं टैप को यहाँ से यहाँ चेंज करूँगा, तो क्या होगा, बीच में मिली सेकेंड्स का गैप होगा, राइट। तो उस गैप को अवॉइड करने के लिए जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगाते हैं, वो सब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट मेरे लेक्चर में, वो क्या होता है, कैसा काम करता है। और ये काफ़ी टाइम इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वो टैप चेंजर क्या होता है और कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद एलवी बुशिंग देख लेते हैं हम लोग। एलवी बुशिंग यहाँ पर है, उसका मैं आपको फ़ोटो दिखाया, तो ये है बुशिंग्स होती है। एल वी एच वी जो भी है बोल दो, ये एल वी एच वी बुशिंग होती है। ठीक है, ये जो इसके ऊपर बुशिंग के ऊपर भी मेरे पास है कि कितने एम एम, लाइक 25 mm है, तो आइडियली वन के वी, अगर गैप है तो 1 kV वॉल्ट हम कंसीडर करते हैं। दैन उसका बाकी फीचर्स क्या होते हैं, मैंने उसके ऊपर भी और एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा या लेक्चर बना दूंगा। अभी इतना सब यहाँ पे एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एल वी बुशिंग होता है, इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। लाइक ये जो गैप है, यहाँ से अगर मेरा हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज है, यहाँ से करंट कभी भी इसको डायरेक्टली एयर के थ्रू फ्लो नहीं करना, तो इसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल वी बुशिंग्स यूज़ करते हैं। या मैं इसके साथ कुछ कांटेक्ट नहीं बना ले, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या ये बुशिंग्स यूज़ करते हैं। तो ये उसका फंक्शन है। दैन उसके बाद आता है फिल्टर वॉल। ठीक है, फिल्टर वॉल का फंक्शन क्या होता है कि
जो हम जब BDV टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर में, BDV टेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज, जो कि 60 kV तक आइडियली होना चाहिए। इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। जो KV होता है उसको, अगर हम लोग BDV टेस्ट करना है तो उसको ऑयल को निकालना पड़ता है, तो वो उसके लिए हम लोग ट्रांसफार्मर के नीचे, ये नहीं है बट यही है सर, ट्रांसफार्मर के नीचे यहाँ पर एक वॉल्व होता है, ठीक है, वो उस वॉल्व के थ्रू हम ट्रांसफार्मर को ड्रेन करके हम लोग ऑयल टेस्टिंग के लिए लेके जाते हैं। देन ऑयल फिलिंग प्लग भी वैसे ही हो जाता है कि एक प्लग ऑयल, आई मीन टैंक में फिल करने के लिए वापस एक प्लग होता है जिसके थ्रू हम लोग ऑयल फिल करते हैं। ड्रेन ड्रेन जो होता है कि अगर हमको पूरा ऑयल ही ड्रेन करना है ट्रांसफार्मर का, तो वो ड्रेन ड्रेन हो गया उसका। दैन ड्रेनिंग पर्पज़ के लिए हो गया। दैन उसके बाद आता है हमारा लास्ट जो है केबल बॉक्स। तो ये है वो उसका केबल बॉक्स, ये केबल बॉक्स है उसका, ठीक है। यहाँ पर वाइंडिंग थ्री थ्री फेज़ है, तो यहाँ पे हम लोग को इसको टर्मिनेशन करना है, तो यहाँ पर हम इसको टर्मिनेट करते हैं। सो ये था ट्रांसफार्मर के पार्ट्स। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे इसमें सेफ्टीज़ क्या क्या होती है, क्या क्या मेजरमेंट होते हैं, क्या क्या टेस्टिंग करते हैं, वो भी हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। या आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं व्हाट्सअप लिंक भी दिया हूँ, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ग्रुप में। ओके, बाय फॉर टुडे।